दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जिसमें आज हम गुरुत्वाकर्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तथा आगे प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र एवं उपकरण और प्रौद्योगिकी एवं उसमें प्रयुक्त भौतिकी के नियम अथवा सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 7। आइए देखते हैं दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण काल समय कितना होता है। ऑप्शन है 365 दिन, 30 दिन, 24 घंटे या सतत परिवर्तनशील। तो सही उत्तर है भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण काल 24 घंटे होता है। दोस्तों भू स्थिर उपग्रह, जिसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा जाता है, ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर विषुवत रेखा के ठीक ऊपर स्थापित किए जाते हैं और ये उपग्रह पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की दिशा यानी पश्चिम से पूर्व में ही गति करते हैं और 24 घंटे में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करते हैं। इसलिए ये पृथ्वी से पर्यवेक्षण किए जाने पर एक ही स्थान पर स्थिर प्रतीत होते हैं। तो याद रखिएगा, भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण काल 24 घंटे होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर पृथ्वी से जुड़ा रहता है, इसका कारण क्या है। ऑप्शन है पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, विभिन्न गैसों की उपस्थिति के कारण या वायुमंडल की विरल संरचना के कारण। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। दोस्तों आप जानते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों के विभिन्न स्तरों का समूह है और पृथ्वी के प्रबल गुरुत्व यानी ग्रेविटी के कारण गैसों के ये संस्तर पृथ्वी से जुड़े होते हैं और गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल के निचले स्तरों का घनत्व अधिक होता है और ऊपर की ओर जाने पर कम होता जाता है। तो याद रखिएगा, वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया। तो आप जानते हैं न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के नियमों को परिभाषित किया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन द्वारा परिभाषित किया गया और इस नियम के अनुसार द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाते हैं, जिसको कि गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यदि यह बल पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाया जा रहा हो तो इसे गुरुत्व कहा जाता है और दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के नियमों को सबसे पहले न्यूटन ने परिभाषित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराए जाने पर उस वस्तु के साथ क्या होगा। ऑप्शन है सतह पर गिर जाएगी, स्थिर बनी रहेगी, अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी या स्पर्श रेखीय दूर जाएगी या स्पर्श रेखा से दूर जाएगी। तो सही उत्तर है, यदि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से कोई वस्तु गिरा दे तो ये अंतरिक्ष यान की गति के अनुसरण करेगी, यानी अंतरिक्ष यान की गति के साथ ही वो भी चलेगी। जब कोई वस्तु अंतरिक्ष यान के भीतर होती है तो वह अंतरिक्ष यान की गति ग्रहण कर लेती है, इसलिए जब वस्तु यान के बाहर गिराई जाती है तो वह यान की गति से ही गति करने लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होगी। ऑप्शन है ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, भूकेंद्र पर या सतह पर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्रुवों पर। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसी पिंड के केंद्र से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी पिंड के केंद्र के समीप जाने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रबल होता है और केंद्र से दूर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण होता है। ध्रुवों पर पृथ्वी गोलाकार न होकर चपटी है, इसलिए ये क्षेत्र पृथ्वी के केंद्र के अधिक समीप है,
यही कारण है कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सर्वाधिक प्रबल और विषुवत रेखा पर सर्वाधिक क्षीण होता है। तो याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होगी और विषुवत रेखा पर निम्नतम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? देखिए, यह पृथ्वी की ओर आती हुई वस्तु के वेग में वृद्धि करता है, ये सही है। यह पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाए तो गुरुत्वीय त्वरण में वृद्धि हो जाती है, सही है। ये पृथ्वी से फेंकी हुई वस्तु की प्रक्षेप्य गति में वृद्धि करता है, ये भी सही है। और अगला है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि हो जाए तो इसके गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका गलत है। दोस्तों देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितनी वृद्धि होती है उसे गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहा जाता है। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी की त्रिज्या यानी केंद्र से सतह की दूरी कम होने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने से गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। तो ये आपका पूछा गया है कि पृथ्वी की घूर्णन गति में वृद्धि हो जाए तो इसके गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित जो असत्य कथन है वो आपका इस प्रकार से है कि पृथ्वी की त्रिज्या के कम होने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। अब आइए देखते हैं प्रमुख यंत्र और उपकरण तथा उनके उपयोग के बारे में। देखिए दोस्तों, एक्सीलरोमीटर का उपयोग वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने के लिए किया जाता है। एक यंत्र है एयरोमीटर। एयरोमीटर वायु और गैसों के भार तथा घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर आप जानते हैं, विमानों की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र अल्टीमीटर है। इसी तरह का एक यंत्र है अमीटर। तो अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर दोस्तों, एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर देखते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए दोस्तों ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक यंत्र है दोस्तों बैरोग्राफ। बैरोग्राफ ये वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र है। बैरोमीटर क्या है? तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने वाला यंत्र है। तो याद रखिएगा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। एक यंत्र है दोस्तों बोलोमीटर। बोलोमीटर उष्मीय विकिरण मापने का यंत्र है। और कैलिपर्स तो हम बहुत शुरुआती कक्षाओं में पढ़े हैं वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। तो कैलिपर्स दोस्तों बेलनाकार वस्तुओं के भीतर और बाहर का व्यास मापने का यंत्र होता है। कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय गति को मापने का यंत्र है। तो याद रखिएगा, कार्डियोग्राम ये मनुष्य की हृदय गति को मापने वाला यंत्र है। और कार्डियोग्राफ ये हृदय की गति को अभिलिखित करने वाला उपकरण है दोस्तों। कार्डियोग्राम हृदय गति को मापता है, जबकि कार्डियोग्राफ जो है ग्राफ के रूप में हृदय की गति को इस तरह से अभिलिखित करने वाला यंत्र है। इसके अलावा क्रोनोमीटर तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्रोनोमीटर पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। कंपास बॉक्स तो किसी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा को ज्ञात करने का यंत्र है कंपास बॉक्स। क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ दोस्तों पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र है। क्रायोमीटर तो 0 डिग्री सेल्सियस और उसके आसपास के कम तापमानों को मापने वाला तापमापी क्रायोमीटर कहलाता है। डेंसिटी मीटर तो घनत्व मापने का यंत्र है डेंसिटी मीटर। डायनेमो दोस्तों, डायनेमो आप जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र है। डायनेमोमीटर तो इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है डायनेमोमीटर। अब आइए देखते हैं यंत्र उपकरण और उनके उपयोग के बारे में आगे।
तो इलेक्ट्रिक मोटर, दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिक मोटर बदलता है और इसी का विपरीत कार्य डायनेमो करता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ये अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। और इंडोस्कोप, दोस्तों इंडोस्कोप मानव शरीर के इंटरनल जो पार्ट्स हैं यानी आंतरिक भाग हैं उनको देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। एपिडायस्कोप, दोस्तों एपिडायस्कोप जो होता है ये चित्र को पर्दों के प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। और फैदोमीटर, इसका प्रयोग समुद्र की गहराई को मापने में किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर, तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये आग बुझाने वाला या अग्निशमन यंत्र है। और फ्लक्स मीटर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को मापने वाला उपकरण है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापता है। और ग्रेविमीटर, दोस्तों पानी के अंदर तेल की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र है, याद रखिएगा ग्रेविमीटर। गायरोस्कोप, तो ये घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने वाला यंत्र है। और हाइड्रोमीटर, ये द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र है। इसके अलावा हाइड्रोफोन, तो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में हाइड्रोफोन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह का एक उपकरण है हाइग्रोमीटर, ये वायुमंडलीय आर्द्रता यानी जो वायुमंडल में आर्द्रता या नमी होती है उसमें परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। हाइग्रोस्कोप, तो वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है। और इनक्यूबेटर, दोस्तों इनक्यूबेटर एक पारदर्शी पात्र होता है जिसमें अनुकूल स्थिति बनाकर समय पूर्व जो जन्मे बच्चों को रखा जाता है, तो उसका नाम है इनक्यूबेटर। कैलिडोस्कोप, ये भिन्न भिन्न प्रकार की रेखागणितीय आकृतियों को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है कैलिडोस्कोप। लैक्टोमीटर, आप जानते हैं दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। आगे आइए देखते हैं दोस्तों यंत्र और उपकरणों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनोमीटर, तो मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गैसों का दाब मापने के लिए दोस्तों मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। ओम मीटर, ओम जानते हैं विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई है, तो ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है। इसके अलावा ओंडोमीटर, तो ओंडोमीटर दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनकी आवृत्ति को मापने वाला यंत्र है ओंडोमीटर। इसके अलावा ओसिलोग्राफ, ये विद्युत और यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। और पेरिस्कोप, दोस्तों ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र है जो देखने की सीमा से दूर हैं, जिनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है, उसके लिए पेरिस्कोप यंत्र प्रयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ, तो दोस्तों पॉलीग्राफ ये झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। और इसी तरह आप अगर जो देखें तो पोटोमीटर, ये पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने वाला यंत्र है। पायरोमीटर उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। और पायरीहिलियोमीटर, ये सूर्य का विकिरण मापने वाला यंत्र है। राडार, दोस्तों राडार रेडियो इमेजिंग, ये रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने वाला यंत्र है। रेडियोमीटर, ये विकिरण यानी रेडिएशन की माप करने वाला यंत्र रेडियोमीटर है। विकिरण की माप रेडियोमीटर से की जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं रेन गेज, ये साधारण सा यंत्र है जो वर्षा की मात्रा ज्ञात की जाती है इससे। स्क्रू गेज, ये महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र है स्क्रू गेज। सेक्सटेंट, दोस्तों ये ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र है। और स्पीडोमीटर, ये मोटर गाड़ियों की गति को मापने वाला यंत्र है। एक महत्वपूर्ण यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर, तो धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्टेथोस्कोप, ये हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने का यंत्र है। और इसी तरह आप देखिए टैकोमीटर, तो टैकोमीटर दोस्तों वायुयान की गति को मापने वाला यंत्र है। थर्मामीटर जानते हैं मानव शरीर का तापमान मापा जाता है इससे। और ट्रांसफार्मर, ये अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती विद्युत के वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला यंत्र है।
ट्रांजिस्टर ये करंट का विस्तार करके अन्य कार्य कराने में सहायता करने वाला यंत्र है। और एक महत्वपूर्ण यंत्र है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर दोस्तों द्रवों की श्यानता मापने वाला यंत्र है। वोल्ट मीटर तो दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को माप करने वाला यंत्र वोल्ट मीटर है। अब आइए देखते हैं दोस्तों विभिन्न प्रौद्योगिकी और उसमें प्रयुक्त भौतिकी के नियमों के बारे में कि कोई प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी है उसमें फिजिक्स के कौन से नियम लागू होते हैं। दोस्तों देखिए रेडियो टेलीविज़न प्रणाली तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कार्य करता है। अंतरिक्ष यान और कृत्रिम उपग्रहों का प्रक्षेपण इसमें न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का और गति विषयक नियमों का जो है भौतिकी के आधारभूत नियमों का इसमें अनुसरण किया जाता है अंतरिक्ष यान और कृत्रिम उपग्रहों के प्रक्षेपण में। ऊष्मीय इंजन, रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलन इसमें ऊष्मागतिकीय के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह वायुयान, जलयान और पनडुब्बी में बर्नौली प्रमेय और द्रव गतिकी के नियमों का प्रयोग किया जाता है। कण त्वरक, रेडियोलॉजी, रेडियो समस्थानिक चिकित्सा इसमें तो दोस्तों कण त्वरक, रेडियोलॉजी और रेडियो समस्थानिक जो थेरेपी है उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों की गति के नियम और लारेंज वक्र आदि सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में तो मंद न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम का विखंडन कराया जाता है और इस प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनित्र या जनरेटर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों पर आधारित है। जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन ये ऊर्जा संरक्षण नियम और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों पर आधारित है। और सौर ऊर्जा उपकरण ये प्रकाशिकी और अर्धचालक भौतिकी के नियमों पर आधारित हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में हमने भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया और आगे हमने प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण तथा साथ ही साथ विज्ञान के प्रमुख जो प्रौद्योगिकी है या उपकरण हैं उनमें भौतिक विज्ञान के कौन से सिद्धांत कार्य कर सकते हैं उनके बारे में जाना। और ये सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।